हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्री जी क्लासेस। आज सीडीपी में हम लोग सोशल डेवलपमेंट पढ़ेंगे। लास्ट टर्न में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पहला हम लोगों ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ा था और फिर माइंड पढ़ा था, सॉरी ब्रेन पढ़ा था। माइंड तो पहले कर चुके थे, ठीक है। ब्रेन पढ़ा था। अब ब्रेन में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि कॉग्निटिव फंक्शंस कहाँ हो रहे हैं ये हमें समझना है, और जो बॉडी बैलेंस कर रहा है ये समझना है, और लेफ्ट ब्रेन में क्या है और राइट ब्रेन में क्या है, कैसे थिंकिंग कौन लॉजिकल है। एल से लेफ्ट है तो लेफ्ट पे लॉजिकल है, राइट वाला क्रिटिकल थिंकिंग करेगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया था आई थिंक। नहीं समझ में आया दोबारा रिपीट करो, चीजें समझ में आएंगी। और लास्ट में जैसे ही ये पूरा सीटीपी कंप्लीट होगा हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सोशल डेवलपमेंट। तो सोशल डेवलपमेंट क्या है? एक सतत प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। जो सोशल डेवलपमेंट है एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब हमेशा चलती रहती है। सोशली डेवलप लोग धीरे धीरे होते हैं और हमेशा होते रहते हैं, ठीक है। कि जब जब कोई वर्ड ये यूज करता है ना, सोशल सॉरी, जब एज गैप वर्ड यूज करते हैं ना, तो वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो मेन चीज है ना, जो पहले हो रहा था, पहले जो समाज का दायरा था या समाज का फ्रेम था, वो थोड़ा थोड़ा हर 2 4 5 साल में चेंज होता रहता है, ठीक है। जैसे कोरोना से पहले जो सिचुएशन थी, फिर एकदम से कोरोना टाइम में बिल्कुल क्या हुआ, सब बंद हो गया, ठीक है। लोगों के पास एक ही जरिया बचा, क्या? इंटरनेट, ठीक है। तो कोरोना से पहले स्कूल वगैरह में इतना मोबाइल या इंटरनेट का यूज नहीं था, ठीक है। यूज था, वो कोडिंग सीखते थे, वो मल्टीमीडिया सीखते थे, वो लोग क्या कहते हैं, कंप्यूटर सीखते थे, थोड़ा बहुत आईटी भी सीखते थे। तो कंप्यूटर्स रिलेटेड था, एज अ सब्जेक्ट था, वो उसको लाइफ में बहुत ज्यादा यूज नहीं कर रहे थे। हाँ, इंफॉर्मेशन के लिए यूज कर रहे थे, पढ़ाई के लिए यूज कर रहे थे, लेकिन छोटी क्लासों में, जो छोटे बच्चों की क्लासेस थी, वहां पे इतना अच्छा नहीं था। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बाद एकदम से बूम जैसा हो गया, ठीक है। तो जब अब क्या है कि हर चीज मिल रही है। पहले क्या था, इतना सोशल मीडिया वगैरह जो भी था, इतना ज्यादा वो थी चीजें, बहुत हद तक थी, लेकिन इतनी अच्छे तरीके से भी नहीं थी। और अब मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा हो गई। तो फिर अपने टॉपिक पे आते हैं, चीजें समझते हैं, उसके साथ ही ले चलेंगे, ठीक है। तो यह एक सतत प्रक्रिया है। तो मतलब एज गैप जब बोलते हैं ना, तो कहने का मतलब है कि हर 5 10 साल बाद चीजें बहुत तेजी से चेंज होती हैं, ठीक है। और जो 5 साल पहले जो चीजें थी और 5 साल बाद जो चीजें हैं, उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है, इसलिए एज गैप वर्ड यूज कर देते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जो भी प्रोसेस या सोशल नॉर्म्स होते हैं, वो अपने आप धीरे धीरे मॉडिफाइड होते रहते हैं, इसलिए इसको सोशल क्या कह दिया जाएगा, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस कह दिया। मतलब सोशल डेवलपमेंट होता ही रहता है लोगों का, जिसमें बालक अपने परिवार, अब यहाँ पे हम चाइल्ड की बात करेंगे, तो इसमें क्या है, बालक जो है अपने परिवार, समाज और परिवेश के संपर्क में रहकर सामाजिक व्यवहार सीखता है, ठीक है। तो जब हम बच्चों की बात करेंगे या बड़ों की बात करेंगे, जो सोशल डेवलपमेंट हो रहा है लोगों का, अभी ऐसे कह दें कि पहले जो था, जो छोटे बच्चे हैं उनका एडमिशन स्कूल में हो गया, तो किसको जानते हैं? वो घर वालों को जानते हैं, थोड़े बहुत रिलेटिव्स को जानते हैं, स्कूल में टीचर्स और बच्चों को जानते हैं। 12th तक वैसे ही रहे। 12th के बाद क्या हुआ, 10th तक हो सकता है कोचिंग वोचिंग ज्वाइन कर ली, फिर उनके पास थोड़े सा और दायरा उनका बढ़ गया, कोचिंग हो गया, स्कूल हो गया, और क्या कहते हैं, घर हो गया। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही 12th किया उन्होंने, उसके बाद जैसे ही कॉलेज गए, तो वो क्या हुआ, एक उनका जो एनवायरनमेंट था या स्पेस ऑफ लिविंग था, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। अब जब स्पेस ऑफ लिविंग बढ़ा है, तो क्या होगा, उनका जो बिहेवियर है वो भी डेवलप हो रहा होगा, जो सोशल कायदा कानून है, वो जो देख रहे हैं आसपास,
वो भी बढ़ रहा होगा कुछ हद तक। हाँ, कुछ लोग डिस्टर्बिंग हो जाते हैं, कुछ लोग संभाल नहीं पाते हैं, वो बात अलग है, लेकिन धीरे-धीरे लोग समझ रहे होते हैं। ठीक है? तो जन्म के समय शिशु सामाजिक प्राणी नहीं होता है। जब जन्म होता है बच्चों का, तब वो सामाजिक प्राणी नहीं होता है। मतलब एट बर्थ इन्फेंट इज नॉट सोशलाइज्ड। ठीक है? वो एक सामाजिक सोशल एनिमल नहीं होगा या सोशल पर्सन नहीं होगा। जैसे ही वो अ, कुछ दिनों का होगा, तो उसके जो परिवेश में या उसके एनवायरनमेंट में या एटमॉस्फेयर में जो लोग होंगे, उनसे पहले सोशली कनेक्ट होगा। ठीक है? तो बच्चा क्या है? एक अ, असामाजिक प्राणी है जब तक वो प्रॉपर चीजें बोलने या समझने ना लगे। ठीक है? फिर क्या है? जैसे मदर या ग्रैंड मदर, फादर या जो फर्स्ट फैमिली होती है, उससे थोड़ा थोड़ा वो 1-2 महीने में, 3 महीने में थोड़ा सा चीजें समझने लगता है, पहचानने लगता है चीजें। अगर एकदम से कोई नया आ जाए तो उसको देख के वो डरता है। तो कहने का मतलब, कोई नया आ रहा है, भले उसको हार्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो बच्चा डरेगा ही। ठीक है? तो ये क्या है? बच्चा असामाजिक होता है पैदा होने पर, धीरे धीरे वो क्या होता है? सामाजिक बनता जाता है। ठीक है? तो जैसे जैसे उसका शरीर, शरीर नहीं, ऐसे कहेंगे, जैसे जैसे बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास होता है, वैसे वैसे उसका सामाजिक भी विकास होने लगता है। ठीक है? जैसे शारीरिक विकास होगा तो उसकी बॉडी बढ़ रही है, मतलब बॉडी में ग्रोथ हो रही है। और अगर मेंटल विकास या कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा होगा तो वो चीजें समझ रहा होगा, पहले बोलना सीखेगा, पहले सुनेगा, फिर सुनने के बाद बोलना सीखेगा, प्रैक्टिस करेगा, बहुत सारे वर्ड सीखेगा। फिर हाँ, पता चलेगा, हाँ इनको माँ बोलना है, इनको पापा बोलना है, इनको दादी बोलना है, इनको दादा बोलना है, या फिर इनको फ्रेंड, एक दो उसके जो छोटे मोटे फ्रेंड होंगे आसपास के, जो गली गली में, जो उनको रोज क्या कहते हैं, हेलो हाय करते होंगे, उनको पहचानने लगता है। ठीक है? तो उसका जो सोशल दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे ही वो किस में जाएगा, अपनी केजी पीजी वाली क्लास में जाएगा, तो उसके पहले 2-4 दिन तो बहुत रोएगा। कुछ बच्चे तो हमेशा ही रोते रहते, 12th तक ही रोते रहते, स्कूल नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना। ठीक है? और कुछ बच्चे होते हैं कि मतलब पहले 2-4 दिन रोते हैं, फिर नॉर्मली जाने लगते हैं। ठीक है? जब जाने लगे तो वो उनका जो है फ्रेंड्स बने, नहीं फ्रेंड्स बने तो मतलब फेमिलियर फेसेस होते हैं, जिनकी वजह से वो पहचानते हैं कि हाँ ये उन्हें हार्म नहीं करेंगे। तो धीरे धीरे वो उनसे बात भी करने लगता है, टीचर्स को समझने लगता है, टीचर्स बात करती हैं तो समझता है, टीचर्स होमवर्क देती हैं तो घर पे बताता है, ये सब करने लगता है। तो बच्चा जो है शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी विकास करने लगता है। तो पहले अगर सामाजिक विकास की बात करी जाए, इन्फेंसी में, शिशु में। अच्छा, पहले ये इंग्लिश वाला कर लेते हैं, फिर समझते हैं। तो सोशल डेवलपमेंट रिफर टू एज द प्रोसेस, एक तरह की प्रक्रिया है, बाय विच चाइल्ड लर्न टू इंटरेक्ट। चाइल्ड क्या करता है? एक दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करने सीखता है। इंटरेक्ट करना मतलब व्यवहार करना, एक तरह से सीखता है विथ अदर्स। ठीक है? बिल्ड बिल्ड रिलेशनशिप एंड अंडरस्टैंड सोशल नॉर्म्स। ठीक है? तो क्या करता है, जो चाइल्ड है, वो चाइल्ड है या बड़े भी हैं, जब नई जगह जाते हैं तो सीखते हैं। द प्रोसेस ऑफ विच बाय विच चाइल्ड लर्न टू इंटरेक्ट विथ अदर। पहली चीज, दूसरों से कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे व्यवहार करना है, वो सीखता है। बिल्ड रिलेशनशिप, एक बार उसको उनसे रिलेशनशिप कैसे रखेगा। ठीक है? वो समझता है। अंडरस्टैंड सोशल नॉर्म्स। ठीक है? वो सामाजिक क्या कहते हैं, मॉरल, सामाजिक है या फिर जैसे सकते हैं नैतिक शिक्षा को सीखता है। मॉरल डेवलपमेंट भी उसका होता है, सामाजिक नियमों का पालन करना सीख जाता है। इट प्ले, जो सामाजिक या सोशल डेवलपमेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन शेपिंग इमोशनल इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स एक्सेट्रा। मतलब कहने का कि जो सोशल डेवलपमेंट है, वो इमोशनल इंटेलिजेंस भी इंक्रीज कर रहा है बच्चों की, कम्युनिकेशन स्किल्स भी इनकी बढ़ा रहा है। ठीक है? जब बच्चे क्या कर रहे हैं, फर्स्ट छोटे होते हैं, तो पहली क्या चीज सीखते हैं, वो
पेरेंट्स के साथ रहना सीखते हैं। कुछ दिनों तक तो परेशान ही रहते, कहाँ आ गए हम लोग, ठीक है। फिर खुद परेशान रहते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, अब दिन भर सोते रहते हैं या खाते रहते हैं, यही करते रहते हैं। फिर क्या है, फिर 10-15 दिन होता है तो थोड़ा सा स्टेबल होती हैं चीजें, उनको लाइट समझ में आती, प्रॉपर लाइट तो समझ में नहीं आती, लेकिन हाँ ये समझ में आती, लाइट आ रही, उनकी आई साइट उतनी डेवलप छोटे पे नहीं हुई होती है, ठीक है। तो उनको वो जब कोई पास से देखता है तो वो डर जाते हैं, ठीक है। वो ब्रॉड फेस दिखेगा उनको, उनका मतलब एक तरह से डेवलप नहीं हुई होती हैं इतनी जल्दी। तो 10-15 दिन तक क्या रहता है, वो आ, उनका टाइम टेबल कुछ ना कुछ बनता है कि इस टाइम पे ये सोएंगे, इस टाइम पे उठेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ठीक है। उनको नहलाया धुलाया जाएगा तो वो समझ जाएंगे उस टाइम पीरियड में कि हाँ ये लोग हैं, ये सेफली मेरी केयर करते हैं। जो केयर करते हैं वही उसके फर्स्ट क्या कहते हैं, फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, फर्स्ट उसके एनवायरनमेंट में सोशली वर्क करने वाले लोग हो सकते हैं। फिर क्या है, अपने माता पिता और परिवार के सदस्यों के साथ जुड़ता है। कैसे जुड़ेगा, वो स्माइल करना शुरू कर देगा, अगर बच्चे पेरेंट्स स्माइल करवाएंगे या कुछ बोलेंगे तो रिएक्ट करेगा, जिस तरफ से बुलाएंगे, जैसे चुटकी बजा के देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली मेरे हिसाब से तो वो चेक कर रहे होते हैं कि बच्चा सुनता है कि नहीं सुनता है। हम और हाथों के जो गेस्चर है, अगर ऐसे करें तो इधर देखता है, ऐसे करें तो इधर देखता है, तो मतलब कि वो सही से प्रॉपर देख ले रहा है कि नहीं ले रहा है, ये भी चेक करते हैं, ठीक है। तो क्या है कि मुस्कुराना सीख जाता है, आवाज पे रिएक्ट करना सीख जाता है। तो ये सब छोटे बच्चे क्या मतलब बिल्कुल इन्फेंसी एज में देख रहे होते हैं। इन्फेंसी के बाद अगर हम बात करेंगे चाइल्डहुड की, तो उस टाइम वो क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ और बच्चों के साथ खेलने लगते हैं, या अ, अपने ही एज के बच्चों के साथ खेलने लगते हैं, या फिर जो दो चार और मेंबर्स होते हैं जो उनको दिखते हैं प्रॉपरली रोज, उनके साथ भी थोड़ा बहुत इंटरेक्शन करने लगते हैं। तो इस एज में जब चाइल्डहुड होता है, स्कूल भी जाना शुरू कर रहे होते हैं, तो उनके प्लेइंग एज होती है, उसमें क्या करते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों को टच करना चाहते हैं, उनको खेलना, उनको उनके साथ खेलना चाहते हैं, हर तरह के न्यू न्यू गेम्स वो खेलना चाहते हैं, या फिर जो भी उनको चीज मिल रही होती है उसको वो गेम बना के खेलने लगते हैं। रिमोट मिल जाए रिमोट की तरह, बॉटल मिल जाए बॉटल खेलने लगते हैं, उनको पेन मिल जाए पेन, चाकू मिल जाए चाकू, वो कुछ भी मिल रहा होता है उसको वो खेलने लगते हैं, ठीक है। तो वो क्या कर रहे होते हैं, चीजों को समझ रहे होते हैं। उनका हो सकता है शेप या साइज का नाम ना पता हो, लेकिन चीजों को समझ सकते हैं कि हाँ ये भारी है, ये हल्का है, ये हम इजीली उठा लेंगे। वो उनके दिमाग में चीजें फीड होने लगती हैं, ठीक है। तो चाइल्डहुड हो गया। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चाइल्डहुड में बच्चे खेलना सीखते हैं और जैसे कोई बच्चा दौड़ रहा है वो भी दौड़ रहा है, तो यहाँ पे प्रतिस्पर्धा करना भी सीख जाते हैं कुछ हद तक, ठीक है। फिर किशोरावस्था में, तो यहाँ पे जो है पहली चीज, अगर एडोलसेंस की बात करी जाए तो पहले क्या बच्चों में क्या आता है, पहली चीज कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा रहने लगते हैं, थोड़ा सा फैमिली से दूर होने लगते हैं, ठीक है। दूर नहीं होते इन द सेंस कह सकते हैं कि मोर क्लोजर टू देयर फ्रेंड्स, जो उनके फ्रेंड्स होते हैं उनसे, ठीक है। अब वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी होने लगते हैं, वो चीजें और अच्छे से समझने लगते हैं। वो जब हम और थ्योरीज पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से पढ़ेंगे, अभी जनरल बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या है, इस एज पे वो उनके दिमाग में करियर के लिए भी होगी कि अभी क्या पढ़ना है, आगे अच्छे से पढ़ना है, तो ये सारी चीजें दिमाग में चलती रहती हैं। तो जब एडोलसेंस एज होगी तो वो उनका सोच का दायरा, अब वो अम, अ, पढ़ाई से ज्यादा भी बहुत सारी चीजें सोचते हैं। एक तो बॉडीली चेंजेस हो रहे होते हैं तो उनके बारे में भी सोचने लगते हैं, तो हर तरह की चीजें सोच रहे होते हैं, ठीक है। एडोलसेंस हो गया। अगर सामाजिक विकास में कोई प्रभावित करने का मतलब फैक्टर्स ऐसे होंगे सामाजिक विकास में, तो कौन कौन से फैक्टर होंगे, तो पहला बच्चों के लिए परिवार होगा, दूसरा स्कूल होगा, तीसरा मीडिया मीडिया होगा, ठीक है। मीडिया तो बहुत ज्यादा ही होगा इस समय, तो बहुत ज्यादा, ठीक है। तो पहला सोशल डेवलपमेंट में पहला हेल्प कौन कर रहा है, सबसे पहला फैमिली, हमेशा फैमिली। फिर सेकंड क्या होगा, फ्रेंड्स एंड पीयर्स, ठीक है। स्कूल एंड पीयर, फ्रेंड्स या पीयर क्या कहते हैं इसको, एक मिनट, फ्रेंड्स ही होते हैं ना।
तो स्कूल पहला कौन सा हो जाएगा, फैमिली, दूसरा स्कूल एंड पेयर्स, जो फर्स्ट फ्रेंड्स होते हैं उसके वो, और तीसरा हो जाएगा जब वो क्या कर रहे होंगे, गेम्स खेल रहे होंगे, बच्चे गेम्स खेल रहे होंगे ना, तो उनमें ज्यादा कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है। जब वो कोई एक्टिविटी न्यू कर रहे होते हैं तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होगा, तो सोशलाइज हो रहे होते हैं, जब गेम्स खेलते हैं तो सोशलाइज होते हैं, उनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है। इसमें ये कम्युनिकेशन स्किल भी उनका बढ़ रहा होता है, अच्छे वे में भी बढ़ता है, कभी कभी खराब लैंग्वेज वे में भी बढ़ता है, ठीक है। और यहाँ पे भाषा का विकास भी उनका बहुत अच्छा हो रहा होगा, मतलब कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो रहा होगा, दूसरा कोऑर्डिनेशन अच्छा हो रहा होगा, मतलब खेलने और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में जब बच्चे इन्वॉल्व हो रहे होते हैं तो, ठीक है। जब बच्चे एक्टिविटी कर रहे होंगे तो सोशली भी इम्प्रूव हो रहे होंगे, उनके अंदर कोऑपरेटिव बिहेवियर आ रहा होगा, एक दूसरे से कोऑपरेशन करेंगे, वो न्यू थिंग्स भी इसी में सीख रहे होंगे। मतलब अगर कुछ नया सीखा है कोई बच्चा, जैसे छोटे बच्चे हैं बहुत जल्दी चुटकी नहीं बजा पाते ऐसे, तो अगर ऐसा नहीं कर पा रहे, अगर उनसे कहो कि ऐसे करके दिखाओ, तो वो प्रैक्टिस भी करेंगे उसमें, कि अगर कोई बच्चा, छोटा बच्चा सीख के आए कि देखो मैं ऐसे कर लेता हूँ ऐसे, तो वो एक दूसरे को सिखाएगा भी कि ऐसे बजाओ ऐसे बजाओ, वो प्रैक्टिस भी करेंगे, कुछ नया सीखेंगे, जैसे बैट बॉल सीखते हैं या फिर बैडमिंटन सीखते हैं या कोई भी गेम खेलते हैं, सीखते हैं तो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो मतलब जब वो गेम के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उनका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ रहा होता है, कॉपरेशन बढ़ रहा होता है। एक आध बच्चों में एक्सेप्शन होता है, नहीं इतना वो इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन इंटरेक्शन बहुत अच्छा उनका हो जाता है, ठीक है। तो अब जो लास्ट है, जो सबसे लास्ट में आएगा, वो टेलीविजन या सोशल मीडिया आएगा, ठीक है। जो सोशल डेवलपमेंट है उसमें सोशल मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन कई कई जगहों पे सोशल मीडिया को बच्चों के लिए बैन कर दिया गया है, ठीक है। तो हो सके तो घर में दूर ही रखिए, लेकिन इंडिया में कहाँ, ठीक है, इंडिया में इतना ज्यादा नहीं है चिंता किसी को, ठीक है। तो क्या है कि जब सोशली इम्प्रूवमेंट होता है बच्चों का, तो क्या हो रहा होता है कि उनमें सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा रोल होता है। सोशल मीडिया में बहुत सारी अच्छी भी चीजें हैं, खराब भी चीजें हैं, तो हम उनको क्या करते हैं, डिवाइड करके उनको, या तो हम प्रॉपर बच्चों को शिक्षा देना शुरू कर दें कि नहीं ये अच्छा है ये खराब है, ये देखो ये ना देखो, ठीक है। और अगर बहुत ज्यादा रोक टोक करेंगे, मारेंगे पीटेंगे या कुछ गुस्सा करेंगे कि ये ना देखो, तो पर्टिकुलरली वो वही देखेंगे। इसलिए छोटे से माइंड मेकअप करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बैन होने में हमें नहीं पता कितने दिन लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे बैन होंगे ही नहीं कोई चीज। अगर कोई चीज बैन होती है तो उसका पॉलिटिकल इशू होता है, ठीक है, पॉलिटिकल एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसकी वजह से वो बैन होती है, वैसे नहीं होती है, ठीक है। तो अगर बहुत ज्यादा सोशल मीडिया का यूज हो रहा है कहीं, तो उसको एक तरह से थोड़ा सा बताना चाहिए कि ये सही है ये गलत है, क्योंकि छोटे बच्चों को उस समय नहीं समझ में आ रहा होता। क्योंकि अभी मैंने देखा है कि जो छोटे बच्चों के प्रोग्राम्स होते हैं ना छोटे छोटे, उसमें लैंग्वेज बहुत खराब यूज करी गई। भले वो खेल रहे हैं खिलौनों से या फिर कुछ अच्छी चीज बता रहे हैं, ड्राइंग बता रहे हैं, वो खेलना बता रहे हैं, या कहीं घूमने गए, लेकिन उनकी लैंग्वेज बहुत खराब है, ठीक है। जो हो सकता है इंग्लिश में ठीक हो, हिंदी का जो वर्जन हो वो उनका बहुत इतना अच्छा नहीं हो, रिफाइंड वे में नहीं हो, लेकिन ऐसा है, ठीक है। सोशल डेवलपमेंट मोस्टली यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर इसमें आप कुछ लिखना चाहें तो ये क्या है, समाज के अंतर्गत निहित नियमों का अनुपालन करना भी सोशल डेवलपमेंट है। मतलब समाज में जैसे मॉरल इश्यूज हैं या मॉरल डेवलपमेंट जैसा होता है, तो निहित नियमों के अनुसार, अब निहित नियम क्या होते हैं, समाज के निहित नियम क्या होते हैं, निहित नियम ऐसे कोई होते नहीं है सच, ठीक है। बस ये होता है कि जो पेरेंट्स से बच्चों में, बच्चों से उनके बच्चों में आता रहता है, वो बताते रहते हैं कि हाँ ऐसे बैठना है, जब हमें पूजा करनी है तो हाथ जोड़ना है, कि नहीं किसी किसी लोगों के यहाँ पूजा करनी होती है तो हाथ ऐसे करना होता है, किसी के यहाँ हाथ जोड़ना होता है, किसी के यहाँ हाथ नीचे करके खड़े रहते हैं, मतलब किसी के यहाँ बैठ के करते हैं, किसी के यहाँ पालथी मार के करते हैं, तो अलग अलग तरह की चीजें हैं, ठीक है। तो पूजा करना सबके घर में बताया जाता है, किस तरह का खाना खाते हैं वो भी एक कल्चरल बताता है, सोशली उनको डेवलप कर रहा होता है, ठीक है। तो जब हम सामाजिक
क्या कहते हैं, नियमों का अनुपालन करने की बात कहते हैं। तो सामाजिक नियमों का अनुपालन में स्कूल में जो हम सीखते हैं, जैसे कहाँ अगर हम बाहर कहीं गए तो कैसे बैठना है, कैसे अपने टीचर से, अपने दोस्तों से कैसे बात करना है, हम कॉलेज गए हमने कैसे बिहेव करना है, तो ये सारी चीजें सामाजिक अनुपालन नियमों के अनुपालन के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं कि हमको अपने पेरेंट्स, जैसे पेरेंट्स से हैं तो यहाँ पे तो नहीं तू तू करके बात होती है, यूपी साइड उधर जब जाते हैं थोड़ा तो थोड़ा बहुत तू करके भी बात हो जाती है, हरियाणा साइड तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लैंग्वेज का अंतर होता है लेकिन दिमाग में या अंदर तो रिस्पेक्ट होती है ना। तो और कहीं जाएंगे तो हमेशा आप करके बोलेंगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी जो आप बोल रहे हैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तुम बोल रहे हैं वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तू बोल रहे तो बिल्कुल नहीं कर रहे, लेकिन वो क्या है, केवल लैंग्वेज का फर्क है, तो वहां वैसा ही बोला जाता है, तो वैसा ही वो बात करेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ बोलेंगे तो दादाजी बोलेंगे, कहीं दादू बोल देंगे, और कहीं बोलेंगे तो कहेंगे तू अरे दादा क्या कर रहा है। तो ये खराब लैंग्वेज नहीं है, हाँ ये एक वे ऑफ लैंग्वेज है। ठीक है, तो जब हम जैसे स्टेट या एरिया चेंज होता है तो लैंग्वेज भी चेंज होती रहती है, तो उसमें बहुत बड़ा इशू बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो लैंग्वेज चेंज हो रही है, बिहेवियर मतलब हम स्कूल में जाते हैं तो कैसे बिहेव कर रहे हैं, हम घर पे कैसे बिहेव कर रहे हैं, हम कोचिंग में कैसे बिहेव कर रहे हैं, हम किसी बड़े से बात कर रहे हैं तो कैसे बात कर रहे हैं, छोटे से भी बात कर रहे हैं तो अच्छे से बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि या उसको उसके साथ मिसबिहेव तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा हमें सोचना चाहिए। और ये ही सामाजिक नियम होते हैं, कहीं लिखे नहीं है समाज में ऐसे नियम होते हैं, लेकिन हाँ होते हैं। ठीक है, किन्हीं किन्हीं लोगों के लिए बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब जैसे लड़कियों के लिए थोड़े ज्यादा नियम हो जाते हैं, लड़कों के लिए उतने नहीं होते, कहीं कहीं दोनों के लिए बराबर होते हैं, तो थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट का भी असर होता है। ठीक है, जो थोड़ा जहाँ की मॉरल वैल्यूज थोड़ी अच्छी होंगी, या कह सकते हैं बैलेंस्ड होंगी। ठीक है, ना लड़के को इतना ज्यादा फ्रीडम है ना लड़कियों को इतना ज्यादा फ्रीडम, दोनों को इक्वली ट्रीट कर रहे हैं, तो वहां तो थोड़ा नॉर्मल रहेगी सोसाइटी। और जहाँ पे लड़कियों को एकदम दबा दिया गया है, या फिर कह सकते हैं लड़कियों को एकदम नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और लड़कों को सुपीरियर, तो वहाँ बहुत ज़्यादा लैंग्वेज में भी फ़र्क होता है, और मिसबिहेव भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है दोनों जेंडर के बीच में। तो ये ऐसी चीज़ें देखी जाती हैं, वो इसी समाज में देखी जाती है। तो सोशल डेवलपमेंट हर चीज़ से रिलेटेड है, हमारे इमोशनल इश्यूज से भी, हमारे जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उससे भी, और जितने भी हम चीजें सीख रहे हैं लोगों के साथ रह के, वो सारा सोशलाइजेशन हो रहा है हमारा, वो सब सोशल डेवलपमेंट में आता है। यहाँ पे हम कम्युनिकेशन स्किल और कॉर्पोरेशन भी सीखते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यहाँ पे इसको अगर लिखना चाहें तो लिखिए प्रोसेस ऑफ लर्निंग। यहाँ पे जैसे लर्न है तो वैसे ही प्रोसेस ऑफ लर्निंग, सीखने की इच्छा या प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ अडेप्टिंग एंड प्रोसेस ऑफ इंटरलाइजेशन या इंटरलाइजिंग द वैल्यूज एंड नॉर्म्स। जो प्रोसेस होता है किसी चीज को लर्न करने का, प्रोसेस होता है किसी चीज को अर्जित करने का, अडॉप्ट करने का, या अपने अंदर ग्रहण करने का। ठीक है, तो वो सारे प्रोसेस को ही, अब उस प्रोसेस में क्या होंगे, कुछ वैल्यूज होंगे, नॉर्म्स होंगे, कुछ नियम होंगे, सोसाइटी के अकॉर्डिंग हम कैसे बिहेव कर सकते हैं। अब गांव में जाएगा कोई, मतलब बहुत पुराने, मतलब पिछड़े गांव में कोई जाए, और मतलब इंडिया के वैसे भी, तो इस तरह के कपड़े पहन ले जो वहां पे नहीं अलाउ कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं वो लड़का हो या लड़की हो, किसी तरह के भी कपड़े पहन ले, जो भी आप वियर्ड से वियर्ड वे देखा हो, ये जैसे नहीं फैशन शो में दिखाते हैं, छत पे सॉरी सर पे छाता लगा लिया, पैरों में गुलदस्ते पहन लिया, ऐसा कुछ, तो वो जाएगा तो लोग हंसेंगे, ये हो सकता है कुत्ते भी भौंक दें, तो ऐसा होता उन लोगों ने नहीं देखा, तो वो नहीं समझेंगे उनका फैशन सेंस। ठीक है, अगर यही किसी रैंप वॉक करा दिया जाए उसको, तो या कैट वॉक करा दिया जाए उसको, तो क्या होगा, तो लोग समझेंगे कि हाँ इनका कोई फैशन सेंस है इसमें, उसकी वजह से ये इसको प्रमोट कर रहे हैं। तो हर जगह सोसाइटी के हिसाब से हमको कैसे रखना है, कैसे वहाँ कैसे बिहेव करना है, कैसी लर्निंग हो रही है, कैसा हम अडॉप्ट करते हैं, कैसे नॉर्म्स वगैरह को
सोशली अप्रूव करते हैं। तो ऐसे बिहेवियर्स को सोशलाइजेशन बोलते हैं। सोशलाइजेशन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूअस और लाइफ लॉन्ग दोनों यूज कर सकते हैं। सोशलाइजेशन कॉन्टिन्यूअस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। और ये भी स्टार्ट फ्रॉम इन्फेंसी टू डेथ। और ये भी कहाँ से, जन्म से, सॉरी जन्म से या बचपन से कह सकते हैं, शैशव अवस्था से लेकर मृत्यु तक डेवलपमेंट होता रहता है, ठीक है। हम कुछ ना कुछ हर दिन सीखते रहते हैं। तो होप सो इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसको रब करते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं सोशल डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूसली नहीं कॉन्टिन्यूस क्या लिखा, सोशल डेवलपमेंट इज लॉन्ग लाइफ लॉन्ग कॉन्टिन्यूस इंक्रीजिंग प्रोसेस, ठीक है। इंक्रीजिंग प्रोसेस ये बढ़ेगा ही, ठीक है। एक लाइफ लॉन्ग इंक्रीजिंग प्रोसेस है, कुछ ना कुछ हम रोज सीख रहे होते हैं, ठीक है। नहीं भी सीख रहे होते हैं तो भी हमारी समझ कुछ ना कुछ बढ़ रही होती, ठीक है। इट स्टार्ट फ्रॉम इट स्टार्ट एट इन्फेंसी एंड एंड एट पॉइंट ऑफ डेथ। जब हम मर जाते हैं तब हमारा सोशल डेवलपमेंट भी खत्म हो जाता है, मरने के साथ ही। फैक्टर्स क्या होंगे, फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे, फैक्टर्स लिख देते हैं, इन्फ्लुएंसिंग, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सोशल डेवलपमेंट। जो सोशल डेवलपमेंट में फैक्टर्स इन्फ्लुएंस हो रहे होंगे वो क्या होंगे, पहली तुम्हारी फैमिली, या प्राइमरी फैक्टर्स विच इफेक्ट्स द चाइल्ड सोशल डेवलपमेंट, वो होगी फैमिली, ठीक है। हमेशा प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी टर्शरी जो आ रही होगी, तो सेकेंडरी में क्या होगा, स्कूल एंड पीयर्स, जो उसके फर्स्ट फ्रेंड्स बन रहे होंगे, ठीक है। थर्ड है स्कूल पीयर्स, थर्ड, थर्ड क्या होगा, जो भी वो खेल रहा होगा, प्ले एंड एक्टिविटीज, ठीक है। प्ले एंड एक्टिविटीज, कुछ भी गेम्स वगैरह खेल रहा है वो, कुछ नई चीजें खेल रहा है, कुछ एक्टिविटी कर रहा है क्लास में, क्ले से खेलते हैं बच्चे, ठीक है। तो ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, कुछ पजल्स बनाते हैं, पजल्स खेलते हैं। तो वो सारी चीजें, उनमें क्या हो रहा होगा, कोऑर्डिनेशन डेवलप करने का या एक दूसरे के साथ खेलने में डेवलपमेंट उनकी हो रही होगी। फोर्थ है और लास्ट है सोशल मीडिया, जहाँ पे हम या तो टेलीविजन ले रहे होंगे या मैगजीन ले रहे होंगे, या फिर मतलब टेलीविजन ज्यादा है, एडवर्टीजमेंट वगैरह का पूछ लेते हैं इसमें, ठीक है। न्यूज़पेपर, मैगजीन, और आजकल तो बहुत सारे सोशल चैनल्स हैं, सोशल मीडिया चैनल्स हैं, तो उनकी बात हो सकती है। लेकिन
जो भी होगा सब कुछ रिलेटेड होगा चाइल्ड से के डेवलपमेंट से लेकर जो सोशल डेवलपमेंट है उसको लेकर। तो अगर कोई सोशली डेवलप हो रहा है तो प्रॉपरली वो उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स आ रही हैं, उसका कोऑर्डिनेशन बढ़ रहा है, उसका कह सकते हैं इमोशनल डेवलपमेंट भी हो रहा है, उसका जो सोसाइटी में कैसे परफॉर्म करना है वो भी बिहेवियर बढ़ रहा है। अगर कोई पर्सन जंगल में रहता है, अकेले रह रहा है, तो उसको इतना सोशल होने की जरूरत नहीं। वो अगर नहाएगा नहीं तो नहीं नहाएगा, कोई जरूरत नहीं, कोई कहेगा नहीं। वो प्रॉपरली कपड़े पहने हैं नहीं पहने कोई इससे प्रॉब्लम नहीं। अगर सोशल लाइफ में है जो भी लोग हैं तो वो क्या है अपने घर में बेसिकली जो पर्सन है उसको सोशल होना चाहिए, क्योंकि वो क्या करेगा, बिहेव करेगा प्रॉपरली। अगर एक फैमिली में पांच छह दो चार लोग हैं, पांच लोग हैं, तो उनके अकॉर्डिंग वो अपने आप को ड्रेसअप करके रखेगा, उनके अकॉर्डिंग या उसको जो पसंद है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन अपने आप को ड्रेसअप करके रखेगा। ठीक है, प्रॉपरली अपना हाइजीन भी मेंटेन करेगा। और अगर वो सोशली नहीं रह रहा तो उसको हाइजीन वाइजीन से कोई अंतर नहीं है। लड़कियों में तो हो जाएगा, लड़कों का मुझे पता नहीं। ठीक है, इतना ज्यादा उनको फर्क पड़ेगा नहीं। अगर कोई अकेला रह रहा है, हो सकता है वो प्रॉपरली एक दो चार दिन नहाए बिना। सर्दी में तो बहुत सारे लोग करते हैं। ठीक है, तो हाइजीन भी मेंटेन कर रहे हैं। तो सोशल जो डेवलपमेंट है वो हमारे इमोशनल, हमारे बॉडीली फैक्टर्स, हमारे जो आसपास की चीजें हैं, हमारा कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स सब में इफेक्ट करता ही है। तो होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। इसमें कुछ नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम इमोशनल डेवलपमेंट करेंगे, और ग्रोथ और डेवलपमेंट हम बहुत सारे कर सकते हैं, कर चुके हैं। उसके बाद हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट करेंगे। तो अभी बहुत कुछ है पढ़ने को, बहुत टाइम भी लगेगा, और हम पढ़ेंगे, रोज एक क्लास रखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस भी होंगे, नहीं हो पाएंगे क्वेश्चंस तो क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाएंगे विद आंसर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं। थैंक यू।